गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि 12th के कुछ चैप्टर्स करने के बाद हम 11th का 7 चैप्टर वापस से करेंगे और 7 चैप्टर से हम कहाँ तक जाएंगे, 10 चैप्टर तक जाएंगे। देन 11th में रोक देंगे, ठीक है। फिर से हम 12th में जाएंगे और वहाँ पे कंप्लीट करेंगे 10 चैप्टर्स तक। देन वहाँ पे भी फिर 11th में कूदेंगे, ठीक है। ऐसे 11th और 12th को पैरेलली लेके चलेंगे ताकि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो कि है 7 चैप्टर 11th का, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, कैसे बनता है एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ एनिमल टिश्यूज़ से बनता है, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज़ क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। तो एपिथेलियल टिश्यू को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मात्र इन्हीं से आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। उसके बाद वाला थोड़ा टाइम पास है बट फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट करते हैं। तो बोला क्या है, दिस टिश्यू फंक्शन एज अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट हैज़ 2 टाइप, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। देखो आप सपोज करो देखो आपका मोबाइल है, उसके ऊपर एक कवर लगा है ना, लेमिनेशन जिसको बोलते हैं। तो लेमिनेशन को हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। आज से हम लेमिनेशन नहीं बोलेंगे, दुकान पे जाएंगे ना तो बोलेंगे भैया एपिथेलियल टिश्यू दे दो, कवरिंग दे दो, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एक तरह का कवरिंग होता है। सपोज करो ये आलू है, उसके ऊपर मैंने पॉलीथीन की रैपिंग कर दी, ठीक है। तो उसको क्या बोलूँगा? एपिथेलियल टिश्यू, है ना। उसको कवरिंग बोलूँगा, यानी प्रोटेक्शन के लिए जो बाहर में एक लेयर बनाई जाती है होती है, उसी को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला तो ये कवरिंग का काम करता है बॉडी का किसी भी पार्ट का, ठीक है। तो मेनली एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग करता है किसी भी बॉडी पार्ट्स को, ठीक। इतना समझ आया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक। तो सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम को देखते हैं कि ये होता क्या है। इट इज़ कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटीज़ एंड डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। बॉडी कैविटीज़ का मतलब खाली स्पेसेस को भी ये लाइनिंग करने का काम करता है, ठीक है, अंदर से। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल से अगर कोई चीज़ बनी हुई है या एपिथेलियम बना हुआ है तो उसे हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। इसका काम क्या है? लाइनिंग करेगा। यानी कि सपोज करो ये स्टमक है, स्टमक की वॉल को अंदर से लाइनिंग कौन कर रहा है? ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, ताकि म्यूकस लेयर उससे बचा सके, किससे? एसिड से, ठीक है। तो ये लाइनिंग कौन कर रहा है? सिंपल एपिथेलियम सेल्स। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल की एक बहुत बड़ी लेयर होती है, सिंगल सेल्स की लेयर होती है, या फिर बोल सकते हो बहुत सारे सेल्स की सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है। कंपाउंड देखो, ये वॉल है कोई, यहाँ पे ए सेल की एक लेयर जा रही है, ये सिंगल लेयर दिख रही है आपको सेल्स की, ठीक है। तो ये सिंपल एपिथेलियम। यही कंपाउंड एपिथेलियम में जो वॉल्स होती है ना, इसके इस तरफ ये 1 2 3 4 देखो, ये ट्रिपल लेयर आ गई, ठीक है। यानी कि एक से कहीं ज़्यादा सेल्स की लेयर अगर एक साथ आ जाए तो वो कंपाउंड एपिथेलियम बनाएगी। सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की, ठीक है। लाइनिंग का काम करेगा, यानी कि उसको कवर करने का काम करेगा अंदर से, ठीक। कैविटीज़ को हो गया, डक्ट को हो गया, ट्यूब्स को हो गया, बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल इट हैज़ 3 टाइप्स। देखो अब सिंपल एपिथेलियम की भी 3 टाइप्स हैं। मैंने क्या बताया था? एपिथेलियल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स थे, ठीक है। एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, ठीक है। और एपिथेलियम टिश्यू के 2 टाइप हो गए, सिंपल एंड कंपाउंड। अब सिंपल एपिथेलियम के कितने टाइप हो गए? 3 टाइप अकॉर्डिंग टू मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, ठीक। कौन कौन सा होता है वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 3 टाइप्स होता है, इतना ही समझ लो। पहला टाइप है स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि फ्लैटेंड सेल से बना होता है, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम, तो नाम कैसे लोगे इसका? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मेनली आपको ऐसा नहीं बोलेगा, स्क्वामस को SQ से डिनोट करेगा, एपिथेलियम बोल देगा, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपको समझना होगा। तो ये होता क्या है? इट इज़ मेड अप अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। ये इंपॉर्टेंट, सिंगल लेयर से तो सभी बने हैं, लेकिन फ्लैटेंड सेल से ये स्क्वामस एपिथेलियम बना होता है विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, कि स्क्वामस एपिथेलियम बना होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल से, जो कि फ्लैटेंड सेल्स होती हैं जिसमें इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ये आपको दिख रहा है, ये स्क्वामस एपिथेलियम है, यहाँ पे ये सेल्स ऐसे दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं।
तो ये इरेगुलर बाउंड्रीज है इनकी, और ये फ्लैटेंड सेल है, यानी कि पूरी तरीके से चपटे होते हैं लेकिन इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती है, ऐसे ऐसे, ठीक, समझ आया। तो फ्लैटेंड सेल से बने होते हैं और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, ये इसका फंक्शन है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम का एग्जाम्पल पूछ देगा, इसका पूछ देगा, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेजल्स एंड एल्वियोलाई एयर सैक ऑफ लंग्स, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है पूछा जाता है, तो पाया जाता है वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स की वॉल को लाइनिंग करता है, ठीक है। और दूसरा एल्वियोलाई एयर सैक ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई की लेयर, ऊपर वाली लेयर पे भी प्रेजेंट होता है कौन, स्क्वामस एपिथेलियम। तो दो चीज़ें हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स पे और एल्वियोलाई एयर सैक ऑफ लंग्स पे कौन पाया जाता है, स्क्वामस एपिथेलियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक। दिस लेयर फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है। तो एक और इसका फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है कि स्क्वामस एपिथेलियम जो है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। सपोज करो ये एल्वियोलाई है, ठीक, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं, तो यहाँ से CO2 बाहर जाएगा और यहाँ से जो O2 आता है ना वो अंदर जाएगा, ठीक है। तभी तो ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है मिलके उसके बाद टिश्यूज़ के पास O2 लेके जाएगा ना, ठीक है। तो CO2 आउट O2 इन, इसका डिफ्यूज़न कौन कराता है, स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि डिफ्यूज़न बाउंड्री बनाती है जिसके थ्रू डिफ्यूज़न होता है O2 और CO2 का, ठीक है। ये समझ आया, स्क्वामस एपिथेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका भी आया है, इसका भी आया है, दोनों चीज़ें क्वेश्चन नीट में आ चुकी हैं, ठीक है। सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक, ये भी एक टाइप है सिंपल एपिथेलियम का। इट इज़ कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, वो क्या था, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। इसका क्या है, क्यूब लाइक सेल्स से बना होता है। इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, किडनी में, ठीक है। कहाँ होता है, किडनी में, ठीक है। और ये ट्यूब्स में मेनली होता है। देखो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एपिथेलियम का, कि मेनली है ना जो कवरिंग होती है इसकी, जो मेनली जो ये सिंपल एपिथेलियम होता है ना, वो बॉडी कैविटीज़, खाली जगह, डक्ट्स को और ट्यूब्स को ही क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी भी हुई है, देखो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है पाया जाता है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन किडनी। यानी कि कुछ भी क्वेश्चन अगर आपका किडनी से रिलेटेड आया, PCT, DCT, प्रॉक्सिमल कोलिडरी ट्यूब्यूल्स, ये सब आ गया है ना, बोला डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोल दिया, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आया, ट्यूब्यूलर पार्ट आ गया, ठीक है, PCT आ गया, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स आ गया, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आँख बंद करके टिक कर देना, आगे बढ़ना है, ठीक है। क्यूब लाइक साइज देख लो, क्यूब कैसे होता है, ये देखो इस टाइप से, ठीक है। बाउंड्रीज इसकी रेगुलर नहीं होगी, बढ़िया होंगी, ठीक है। तो तीसरा टाइप जो है ना सिंपल एपिथेलियम का, वो है कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। अब कॉलमनार एपिथेलियम तो नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा कि कॉलम जैसे सेल से बना होगा, तो दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, कॉलम जैसे सेल्स हैं इसके, ठीक है, उससे बना होता है ये एपिथेलियम। तो कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, जो कि कॉलम की तरह दिखते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं, है ना। एंड देयर न्यूक्लियाई लोकेटेड एट देयर बेस, यानी कि उनके बेस पे उनका न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। इनका मेन फंक्शन भी सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जाम्पल, ये फाउंड कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग, यानी कि स्टमक के अंदर म्यूकस लेयर होता है, तो वहीं पे एक लाइनिंग पाई जाती है जिसे बोलते हैं एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, जो कि है कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। और इंटेस्टाइन की वॉल में भी अंदर में कौन लाइनिंग करता है, कॉलमनार एपिथेलियम, यानी कि सिंपल एपिथेलियम, जो कि है कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो अगर पूछे कि लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में कौन सा एपिथेलियम है, तो कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, किसकी लाइनिंग पे पाया जाता है, तो बोल देना लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पाया जाता है, किसका एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन नीट में आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं से आती हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार नीट में क्वेश्चन आया है ना। इंपॉर्टेंट होने के लिए तीनों एपिथेलियम, लेकिन क्यूबॉइडल वाला कुछ ज़्यादा ही
मतलब नीट वाले ना क्यूबॉइडल वाले से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं। तो अब नोट थोड़ा सा देख लेते हैं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला, जहाँ जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ माइक्रोविली प्रेजेंट है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ वहाँ माइक्रोविली प्रेजेंट है। माइक्रोविली क्या होता है हम 16 चैप्टर जब पढ़ेंगे 11th का तब बताऊँगा। सेकेंड पॉइंट, इफ़ क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स बियर cilia then it called cuboid ciliated epithelium, ciliated cuboidal epithelium, ciliated columnar epithelium, ठीक है। अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया क्या करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, ये प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। तो एग्जांपल, सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। fallopian tubes में क्यों, क्योंकि वो ओवम का क्या कराएगा, ओवम को पहुंचाने का काम करेगा स्पर्म तक, ताकि वो फ्यूज़न हो सके, उनका फर्टिलाइजेशन हो सके। और ब्रैंकियोल्स में क्या होता है, ब्रैंकियोल्स में कचरा फंस जाता है तो उसको रिफ्लेक्स करके, जैसे हम छींकते हैं खांसते हैं ना, तो उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कचरे को रोक के रखने के लिए ये सीलिया काम आता है, ठीक है। बताऊंगा जब स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ेंगे ना, तो ऐसे सीलिया होता है, यहाँ पे कचरा रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पाया जाता है और ये नीट में बहुत बार आया है। आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा एक बार, ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे नीट का तो समझ आ जाएगा। लेकिन याद रखना कि सीलिएटेड एपिथेलियम है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो ब्रैकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स के इनर पार्ट में पाया जाता है, यानी इनर सरफेस ऑफ होल ऑर्गन्स लाइक ब्रैकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में कौन पाया जाता है, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तीसरा नोट क्या है, सम कॉलमनार क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि कुछ कॉलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सीक्रेशन के लिए, उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। अगर ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम यूनिसेल्युलर है तो उसे हम बोलेंगे क्या, यानी कि यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स है इसका एग्जांपल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। तो यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज अ गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होमवर्क है आपका, एनसीईआरटी से देख लेना। मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन होता है, सैलिवरी ग्लैंड, क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है। इसका भी डायग्राम आपको नीट मतलब कि एनसीईआरटी में देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम सैलिवरी ग्लैंड, दोनों सिक्रेशन का काम करते हैं, दोनों बने होते हैं कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स से, ठीक है। सो यहाँ पे ना आपका जो सिंपल एपिथेलियम है वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम को, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर से बना होगा, तो आपको पता होगा सेल का, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, यानी कि मल्टी लेयर्ड होता है ये, ठीक है। एंड हैज़ लिमिटेड रोल, इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, बहुत ही कम सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन करता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन जो है टफ है, ठीक है, माइक्रोब्स को एंटर नहीं होने देती, ठीक है, हीट मॉइस्चर वाटर रफनेस हर चीज़ से बचाती है हमको, ठीक है। तो स्किन क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम है जो कि मल्टी लेयर्ड है ना, मल्टी लेयर्ड सेल से बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ठीक, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। इतने सारे फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक। अब यहाँ पे कुछ जंक्शंस देख लेते हैं एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज़ का, यानी कि कोई भी टिश्यू हो है ना उसमें जंक्शंस तो होते हैं, तो मेनली जंक्शंस ऑफ एपिथेलियम है ना एंड अदर टिश्यूज़ का हम देख लेते हैं कौन कौन सा जंक्शन होता है। 3 जंक्शन होते हैं भाई, क्या होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन होता है, ठीक है। स्टेटमेंट नीट में आ चुका है, बताऊंगा उसको कैसे आया है। टाइट जंक्शन क्या होता है, इट हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। जंक्शन कैसे, देखो ये 2 सेल्स हैं, ठीक है, तो ये एक जगह हो गया, ये दूसरा जगह हो गया, तीसरा जगह हो गया, 3 जंक्शन पे ये 2 सेल्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन क्या है, इट हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, यानी कि इस सेल से इस सेल में कोई चीज़ जाए मत, इसलिए क्या टाइट जंक्शन क्या करता है, इस सब्सटेंस को स्टॉप कर देता है यहाँ पे, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन क्या रहता है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यानी कि देखो ये टाइट जंक्शन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ एक दूसरे में पास नहीं हो सकती इधर से उधर। ये एडहेरिंग जंक्शन है, सीमेंटिंग का काम, ग्लू का काम करता है, दोनों सेल्स को चिपका के रखता है। लास्ट है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या है, इट फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्मा ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस
एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स एज इट इज़। ये स्टेटमेंट नीट में आया है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही छप गया था नीट में, ठीक है। एक नंबर भी, एक सेंटेंस या एक वर्ड भी इधर उधर नहीं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट उठ के आया था नीट में कि गैप जंक्शन होता क्या है, ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये तीनों जंक्शन को दिखा देता हूँ, ठीक। ये टाइट जंक्शन, कोई भी चीज़ इधर से उधर लीक नहीं होगी, सीमेंटिंग का काम करेगा, ग्लू का काम करेगा। एडहेरिंग जंक्शन जो कि चिपका के रखेगा ए सेल और बी सेल को, ठीक। तीसरा जो है ये क्या है, तीसरा वाला जो है ना वो है गैप जंक्शन, यानी कि यहाँ पे देखो इरेज कर देता हूँ यहाँ पे ये छोटी सी चीज़, अरे पूरा ही उड़ गया यार, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे है ना, तो यहाँ पे ये गैप जंक्शन है, ये गैप जंक्शन, तो यहाँ से इधर, यहाँ से इधर कोई भी चीज़ पास हो सकती है, यानी कि एक्सचेंज करेगा अपने सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को गैप जंक्शन से एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। इसे गैप जंक्शन कहते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ कैसे आता है, तो वो देख लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविली इज फाउंड इन। इतना ध्यान मत दो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, बस इतना ध्यान दो। तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ब्रश बॉर्डर माइक्रोविली, माइक्रोविली का मतलब सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, तो डरने की जरूरत नहीं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। बाकी चीज़ें ये डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन कॉलमनार में आता है, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड कंपाउंड में आता है, ठीक है। अब सेकंड है, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स बता चुका हूँ यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉलमनार बोला है और क्यूबॉइडल भी बोलता तो भी आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। कॉलमनार और क्यूबॉइडल दोनों दिया तो ए एंड बी दोनों टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर ऑप्शन इसके जगह क्यूबॉइडल देता तो दोनों को टिक कर दे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स आर फाउंड इन। देखो सीलिया बताया मैंने, क्यूबॉइडल या कॉलमनार पे सीलिया पाया जाएगा, और ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स के इनर साइड पे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ब्रैकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स, यही होगा आंसर, क्योंकि सीलिएटेड एपिथेलियम यही पाया जाता है, ठीक। बाइल डक्ट नहीं, फेलोपियन ट्यूब एंड पैंक्रेटिक डक्ट नहीं, सैलिवरी ग्लैंड नहीं, तो ब्रैकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, मस्कुलर एंड देन नर्वस न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप पढ़ते हैं आगे हम। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग द सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, यानी कि मेन फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का, एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। चलो जी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या, दे आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में सबसे ज़्यादा ये जो कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी कि ये दो टाइप, मतलब कि बहुत सारे टाइप के होते हैं इसके, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं और स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, जैसे कि कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, ये सब स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे आपको, कुछ नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे सीधा अगले वीडियो में, ठीक है। तो नोट क्या है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन, यानी कि पूरे कनेक्टिव टिश्यूज़, सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ फाइबर्स सीक्रेट करते हैं, जिसे या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फाइबर है जिसको बोलते हैं कोलाजन या इलास्टिन, सिर्फ और सिर्फ ब्लड को छोड़ के। सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये जो फाइबर है कोलाजन या इलास्टिन वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यूज प्रोवाइड करता है। तीसरा पॉइंट, दिस फाइबर्स सीक्रेट मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड विच एक्यूमुलेट इन द सेल्स, ठीक है। ये फाइबर्स क्या सीक्रेट करते हैं, मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड सीक्रेट करते हैं, जो कि एक्यूमुलेट होता है सेल्स के बीच में, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, इलास्टिन फाइबर्स आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू केमिकल्स, इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कोलाजन और इलास्टिन में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन है केमिकल से, जिसको डिस्ट्रॉय इजली नहीं किया जा सकता, वो है इलास्टिन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए अभी इसको एंड करते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।